जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है एक नया तरह का टेररिज्म आ चुका है। उसको कहते हैं कि मॉडर्न डिजिटल टेररिज्म। मतलब कि पहले टेररिस्ट क्या करते थे, एक नॉर्मल गन लेके आया और वो रेलवे स्टेशन में सबको खड़ा किया और सबको गोली चला दी, सबको मार दिया। पहले इस तरह का टेररिज्म होता था, लेकिन अब क्या होता है, पूरा टेररिज्म जो है वो पूरा मॉडर्न हो चुका है और वो काफ़ी डिजिटल हो चुका है। अब क्या करते हैं टेररिस्ट वगैरह, वो एनक्रिप्टेड ऐप्स को यूज़ करने लगे। ये क्या होता है हम देखेंगे आगे। प्राइवेट सर्वर को यूज़ करने लगे हैं और हमें ये देखना है इस आर्टिकल के अंदर कि इंडिया को अब इस तरह के टेररिज्म को किस तरह से काउंटर करना है। ठीक है, वो हम पूरा देखेंगे यहाँ पे। हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंटेक्स्ट देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ था कि रेड फोर्ट के पास में 10 नवंबर को 2025 अभी एक कार ब्लास्ट हुआ था जिसमें करीबन 15 जनों की डेथ हुई थी और 30 जने वहाँ पे इंजर हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन में ये शो हुआ है कि जो टेररिस्ट थे ना, उन्होंने कुछ नए तरह के डिजिटल टूल्स को यूज़ किया। उन्होंने क्या यूज़ किया, पहले क्या उन्होंने इनक्रिप्टेड ऐप्स को यूज़ किया है। देखो इसको मैं समझाता हूँ, कैसे समझाऊंगा। जैसे कि एक व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप हर जना इस्तेमाल करता है। आजकल आमिर खान वाला एड भी आता है, आपने ढंग से देखा होता। तब क्या होता है ना कि दो पर्सन होते हैं ना, जैसे कि एक लड़का था और एक उसके पापा होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और इससे दिखाया जाता है कि ये जब मैसेज भेजता है ना अपने पापा को, तब व्हाट्सएप भी उन वाले मैसेज को नहीं पढ़ सकता। ऐसा आपने देखा है ना, वो एड आता है कि वो वहाँ पे कुछ ऐसा कोड लैंग्वेज आती है, पता नहीं क्या ऐसे को लिखा हुआ जाता है। मतलब कि व्हाट्सएप के इंजीनियर भी इस वाले मैसेज को नहीं पढ़ सकते। अगर कोई कोई लड़का अपने पापा को कह रहा है कि हेलो पापा गुड मॉर्निंग, तो ये जो मैसेज है ना, इस मैसेज को व्हाट्सएप के इंजीनियर्स भी नहीं पढ़ सकते। इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ। मतलब कि दोनों यूज़र के बीच में बातें चलेगी और जो ऐप बनाने वाले इंजीनियर्स हैं ना, वो भी इस मैसेज को कभी नहीं पढ़ पाएंगे। बात समझ में आ गई? इनको बोलते हैं एनक्रिप्शन। लेकिन जो टेररिस्ट थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये व्हाट्सएप जो है ना, ये यूएसए का प्रोडक्ट है और हमें ना यूएसए पे भरोसा है ना व्हाट्सएप पे भरोसा है। तो ये नया ही ऐप लेके आया है। उसको कहते हैं थ्रीमा। जिसका नाम है थ्रीमा, THREEMA। थ्रीमा ऐप लेके, जैसे व्हाट्सएप पे बातें करते हैं ना, वैसे थ्रीमा पे बात कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे क्या होता है ना, व्हाट्सएप पे अपन को पहले फ़ोन नंबर देना पड़ता है, फिर OTP आता है, फिर अपना अकाउंट बन जाता है। थ्रीमा पे वैसा नहीं होता है। थ्रीमा पे ना फ़ोन नंबर देना है, ना ईमेल देना है। मतलब कि आप सीधा बातें कर सकते हैं। आपको कोई लेना देना ना, मतलब आपको साइन अप नहीं करना है। सीधा ऑन किया, बातें करना स्टार्ट कर दो। लेकिन ये इंडिया में बैन है। इंडिया में बैन है तो इन्होंने क्या किया, प्राइवेट सर्वर स्टार्ट किया। इन्होंने VPN इस्तेमाल किया और VPN से इन्होंने थ्रीमा को इंडिया में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? और इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से हिडन कम्युनिकेशन मेथड भी इस्तेमाल किए, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या थे। लेकिन एनक्रिप्टेड समझ में आया ना। मतलब कि व्हाट्सएप क्या कहता है कि आप और आपके पापा बात करेंगे ना, अगर आपने आपके पापा को लिखा कि हेलो पापा गुड मॉर्निंग, तो व्हाट्सएप के इंजीनियर भी इस मैसेज को नहीं पढ़ सकते। आपने देखा ना वो स्क्रीन पे पता नहीं कैसे ऐसे कोड बने हुए आते हैं, पता नहीं क्या क्या ऐसे कुछ कोड बने हुए आते हैं। मतलब कि व्हाट्सएप का इंजीनियर भी इसको नहीं पढ़ सकता। इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। लेकिन टेररिस्ट ने कहा नहीं 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 नहीं, हमें तो भरोसा ही नहीं, हम तो और एडवांस लेकेंगे। तो वो थ्रीमा एक नया ऐप लेके आया और उसको इस्तेमाल किया। लेकिन इंडिया में बैन था और ये तो सारे के सारे जो डॉक्टर थे जिन्होंने बॉम्ब फोड़ा, ये तो इंडियंस थे। तो उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट सर्वर का इस्तेमाल करेंगे, हम VPN का इस्तेमाल करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। और उससे क्या हुआ कि ये जो एप्लीकेशन था वो इंडिया में चलने लग गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो इस तरह के आर्टिकल से क्या होता है ना कि आइडिया मिलता है, गलत आइडिया मिलता है। ठीक है ना, लोगों को क्या इस तरह से भी चीज़ें होती है क्या। मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए था, लेकिन चलो द हिंदू ने इतने बड़े आर्टिकल ने लिखा है तो हमने भी पढ़ा दिया, चलो ठीक है। यानी कि टेररिज्म का अब नया बैटल फील्ड क्या है, वो है इंटरनेट प्लस एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब बहुत ज़्यादा कोडेड में अपना मैसेज को भेजना है कि कोई नहीं पढ़ सकता उस मैसेज को। बात समझ में आ गई। हम देखते हैं इंसिडेंट की समरी, देखते हैं क्या हुआ था उस दिन। कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसका लोकेशन क्या था, रेड फोर्ट का मेट्रो गेट नंबर 1। ठीक है, और ये केस किसके पास गया था, NIA के पास गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कौन सा इस पर एक्ट लगा था, इन तीनों पे एक्ट लगा था, UAPA का प्लस एक्सप्लोजिव एक्ट लगा था। आप UAPA का आ, इसका फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट में तो ठीक रहेगा, अदरवाइज मैं बता दूंगा ये क्या होता है। अच्छा, ये केस क्या CBI के पास जाता है क्या? कभी नहीं जाता है। टेररिज्म का कभी भी CBI के पास नहीं जाता है। क्या ED के पास जाएगा? नहीं जाएगा। किसके पास जाएगा? सिर्फ और सिर्फ NIA के पास जाता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए। मेन एक्यूज्ड कौन है यहाँ पे? अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी है, उसके 3 डॉक्टर्स थे। वो काफ़ी हाईली एजुकेटेड थे और वो टेक्नोलॉजी को भी अच्छा समझते थे। वो एडवांस टेक्नोलॉजी की भी स्किल्स को रखते थे। ठीक है, तभी जाके इन्होंने ये थ्रीमा जैसे, हमको पता ही नहीं है लेकिन उनको सब कुछ पता है, वो इस्तेमाल भी करें, बढ़िया है। मेजर फाइंडिंग्स, आई एम सॉरी क्या हो गया, मेजर फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पे। मतलब कि अभी जब कुछ लोग अरेस्ट हो रहे हैं तो उन्होंने अपना गेम प्लान को बताया कि हमने इस तरह किया इस तरह किया। तो टेररिस्ट का डिजिटल गेम प्लान को हम समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या किया कि एनक्रिप्टेड ऐप थ्रीमा को इस्तेमाल किया। जैसे व्हाट्सएप आता है, इंस्टाग्राम आता है ना, पहले टिकटॉक आता था, वैसे थ्रीमा भी आता है। लेकिन चूंकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इंडिया में चलते हैं
टिकटॉक इंडिया में बैन है, वैसे थ्रीमा भी इंडिया में बैन है, लेकिन टिकटॉक को और थ्रीमा को इंडिया में इंस्टॉल कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। कैसे चला सकते हैं? वीपीएन से। वीपीएन क्या होता है? प्राइवेट सर्वर से। बात समझ में आ गई। तो थ्रीमा को उन्होंने इंडिया में चलाया, और थ्रीमा जैसे कि व्हाट्सएप पे पहले हमें फ़ोन नंबर डालना पड़ता है, जीमेल चलाने के लिए हमें ईमेल आईडी डालनी पड़ती है, ठीक है ना, और कोई भी अगर दूसरा एप्लीकेशन होता है तो वो पहले कहता है अपना ईमेल दो या फिर अपना फ़ोन नंबर दो। लेकिन थ्रीमा में ऐसा नहीं होता। थ्रीमा में फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, ईमेल की भी ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं होती इसमें। सीधा ओपन किया, डायरेक्ट बातें करो। मतलब कि रैंडम आईडी बनानी है और इसकी जो आइडेंटिटी को ट्रेस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। सही बात है। अच्छा, आपने पहले फ़ोन नंबर डाला होता तो फ़ोन नंबर से समझ में आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट आईडी बनती है, डायरेक्ट बातें होती है, ठीक है। कोई भी मेटा डाटा नहीं होता यहाँ पे। मेटा डाटा मतलब भाई आपने कल शाम को अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पे बातें की, ठीक है ना, तो वो चैट डिलीट थोड़ी होती है, नहीं होती है। अगर आपने चैट को डिलीट कर दी तो भी ये व्हाट्सएप के डाटाबेस में रहेगा। मतलब कि व्हाट्सएप के इंजीनियर के अगर व्हाट्सएप के इंजीनियर उसको जेल में ले जाएंगे ना, तो व्हाट्सएप के इंजीनियर का लो सर पकड़ो, इसने कल शाम को ये बातें की थी, इसे डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे डाटाबेस में था। लेकिन यहाँ पर कोई भी मेटा डाटा नहीं होता, मतलब कोई डाटा सेव होता ही नहीं। आपने जैसे ही यहाँ से लॉगआउट किया ना आईडी से, तो आपका सारा डाटा डिलीट हो जाता है, इवन डाटा बेस से भी डिलीट हो जाता है। मतलब कि किससे बात की, क्या बात की, कभी पता नहीं चल पाता है। पुलिस को डाउट था पहले कि यहाँ पे प्राइवेट थ्रीमा सर्वर का यूज़ हो रहा है, लेकिन ये थ्रीमा इतना खतरनाक था कि डाउट होने के बाद भी इसको ट्रेस करना इम्पॉसिबल हो रहा था, और हो चुका है ये। देखो मतलब कि उन्होंने टेररिस्ट का अटैक कर दिया, जबकि यहाँ पे पुलिस को ऑलरेडी डाउट था कि हाँ यहाँ पे थ्रीमा जैसा कोई एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये इतना खतरनाक ऐप था, ठीक है। और क्या तरीका इस्तेमाल, पहले ने तरीका इस्तेमाल किया एनक्रिप्टेशन, एनक्रिप्टेड ऐप का। दूसरा ने किया डेड ड्रॉप ईमेल का। ये क्या होता है? देखो जैसे कि है ना, इसमें बताया गया कि ये भी बहुत अलग तरीका है, भी सीखने लायक है लोगों को। अब जिसकी आप 4 फ्रेंड है, ठीक है, आप चारों ने क्या किया, एक आईडी बनाई, जैसे कि abc@gmail.com, ठीक है। इसका पासवर्ड रखा आपने XYZ, पासवर्ड रख दिया आपने, ठीक है। एक फ्रेंड ने इस आईडी को लॉगिन किया और एक ईमेल बनाया, लेकिन इस ईमेल को कहीं सेंड नहीं किया, इस ईमेल को ड्राफ्ट बना के छोड़ दिया। मतलब कि इसने बस ईमेल में कुछ लिख दिया और उसको सेंड नहीं किया और छोड़ दिया। तो ये छोड़ा हुआ चीज़ जाती कहाँ पे, ये जाती है ड्राफ्ट में। आज आप देखना, आज आप करके देखना, ईमेल में आज आप कुछ लिखना और उसको क्लोज कर देना, ना सेंड करना, कहीं सेंड मत करना, उसको क्लोज कर देना, तो अपने आप ही ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो जैसे कि एक फ्रेंड था, उसका नाम ए था ना, उसने इसको खोला और उसने कुछ लिख दिया, और बी फ्रेंड ने था ना, उसने भी इसी आईडी को वापस अपने कंप्यूटर में लॉगिन किया। ये दोनों अलग अलग हैं, जैसे कि ये अगर दिल्ली में है, ये पंजाब में है, अगर ऐसी अगर महाराष्ट्र में है, तो मैं इनके खाने बता रहा हूँ ये कितना खतरनाक प्लान है उनका। तो ए ने पहले क्या किया कि आईडी पासवर्ड से एक आईडी बनाई, इसने कुछ लिखा इनबॉक्स के अंदर और उसने सेंड नहीं किया, उसने क्या किया, उसको ड्राफ्ट में सेव कर दिया, चलो ठीक है। बी ने इसी आईडी को इस्तेमाल करके, इसी पासवर्ड को इस्तेमाल करके आईडी को ओपन किया और ड्राफ्ट में गया और इस वाली चीज़ को पढ़ लिया। समझ में नहीं आया? मतलब कि यहाँ पे ईमेल भेजा ही नहीं गया है, यहाँ पे आईपी एड्रेस का कोई काम ही नहीं हुआ है, बस यहाँ पे सेव कर दिया, अगले ने उसी आईडी को ओपन करके पूरा का पूरा मैसेज पढ़ लिया। मतलब इसका जो भी प्लान था ना, वो उसने इसको पढ़ लिया। बाद में क्या किया, और अब क्या किया, इसने कुछ लिख दिया, बी ने लिख दिया और वापस सेव कर दिया, और अब सी ने खोला तो सी ने इस वाली चीज़ पढ़ लिया। मतलब कि इनका बात करने का तरीका इतना एडवांस था। अगर ये मैसेज को सेंड करते ना, तब जाके तो पुलिस एक्टिव होती, तब जाके तो वहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह होता, लेकिन तो भेज ही नहीं रहे हैं, ये तो सेव करके रख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड को ओपन और क्लोज कर रहे हैं, और अपने मैसेज को इस तरह से सेंड कर रहे हैं ताकि आईपी एड्रेस वगैरह कोई यूजलेस हो जाएंगे वहाँ पे। इन्होंने क्या किया कि ये स्पाई मूवीज़ के कॉमन ट्रिक्स होते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक ही ईमेल आईडी, एक ही ईमेल अकाउंट सब शेयर करते हैं, ईमेल सेंड नहीं करते हैं, कोई मैसेज सेंड नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं कि मैसेज को ड्राफ्ट फोल्डर में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि 0 डिजिटल ट्रेल होता है, मतलब कि सेंड हुआ ही नहीं तो कोई ट्रेल हुआ ही नहीं, कोई भी ट्रेसिंग नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल ट्रेस करना। आईपी ट्रेस इम्पॉसिबल है यहाँ पे तो, क्योंकि कुछ सेंड होगा तब पुलिस वगैरह जगेगी ना, तो सेंड ही नहीं हो रहा है। यहाँ तो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने मैसेज को लिख देते हैं, ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं, अगला पढ़ लेता है, कुछ लिख लेता है, अगेन वो तीसरे को सेंड कर देता है। सेंड नहीं करता है, ड्राफ्ट में सेव करके रखता है, तीसरा अपने आप खोल देता है उसको और वो देख लेता है कि हाँ भाई साहब ने क्या लिखा है, फिर वो इस तरह से चेंज चलती रहती है। बहुत बढ़िया चीज़ है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेकी की, रेकी मतलब होता है कि चारों तरफ इन्होंने घुमा और एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया। क्या किया इन्होंने, जो टेरिस था रेड फोर्ट के आसपास, इसने मल्टीपल रिकनाइसेंस ट्रिप्स की, मतलब कि इसने एक तरह का वहाँ पे सर्वे किया। पहले तो ये हैंड टू हैंड जाकर के इसने बॉम्ब नहीं फोड़ा था, ये पहले चारों तरफ घूमा था कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक होगी, कहाँ मुझे जाना चाहिए वगैरह, सब कुछ ने सोचा। और वहाँ पर जो ब्लास्ट करने के बाद अमोनियम नाइट्रेट भी मिला वहाँ पे। अपनी ही कार को यूज़ किया इसने, ऐसे ये रेंटेड कार नहीं लेके आया था, खुद की रजिस्टर्ड कार में इसने फोड़ा ताकि लोगों को बिल्कुल सस्पिशन ना हो कि यार अपनी कार को थोड़ी फोड़ेगा कोई व्यक्ति, ठीक है। पर इसने ऐसा किया।
मतलब कि ये हाई प्लानिंग और लोकल फैमिलियरिटी का पक्का सबूत था कि हाँ इन्होंने बहुत तगड़ी प्लानिंग की थी और इन्होंने क्या किया कि लोकल के फैमिलियर भी थे, मतलब कि आसपास हर चीज़ को इन्होंने ध्यान फैमिलियर कैसे हुई है, ट्रिप लगा लगा के चारों तरफ घूमते थे ये, कि हाँ यार कि वहाँ पे कहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है, किस समय पब्लिक ज़्यादा थी, इन्होंने सब कुछ किया और लास्ट में इन्होंने ये अटैक किया था। ऑपरेशन डिसिप्लिन था इनमें, कैसे, जब इनके एसोसिएट पकड़ते ही अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते थे, जैसे कि किसी को पकड़ लिया, ठीक है ना, तो वो न्यूज़ में आएगा, तो ये क्या करते थे कि भाई ये इनको पता लग जाता कि भाई एक जना पकड़ में आ गया, तो सारे के सारे अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते थे। इससे पता लग रहा है कि बहुत अच्छी इनको ट्रेनिंग मिली थी और स्ट्रिक्ट सीक्रेसी थी, और यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का भी लिंक बताया जा रहा है, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। ग्लोबल रिसर्च देखते हैं हम कि ये सब क्या नया है क्या, ये सब दुनिया में नया नहीं है, बस ये इंडिया में पहली बार हो रहा है, ठीक है ना। ग्लोबल स्टडीज़ ने क्या किया है कि जो टेरर ग्रुप्स है ना, वो अब एनक्रिप्टेड एक्ट जैसे कि थ्रीमा वगैरह और वीपीएन को रूटीनली यूज़ करते हैं, ताकि इनको ट्रेस करना इंपॉसिबल हो जाए, अपने मैसेज को आगे पहुंचा सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान में कोई बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है, उसे इंडिया में कुछ गलत करना है ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सीधा तो फ़ोन नहीं लगा सकता, फ़ोन लगाएगा तो इंडिया के जो एजेंसी वो बहुत स्मार्ट है, वो पकड़ लेगी, तो वो इस तरह की चालाकी अपनाते हैं, वो कोई दूसरा ऐप इस्तेमाल करते हैं और वीपीएन यूज़ करते हैं, जो कि ताकि क्या होता है, ये बाईपास हो जाते हैं यहाँ से, इंडिया की जो फोर्स वगैरह वो बाईपास हो जाती है और सीधा ये मैसेज को अपने इंडिया में आसानी से भेज देते हैं और यहाँ पे वो टेररिस्ट अटैक करवा सकते हैं। मतलब कितना गंदा प्लान बना ये क्या करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं कि डिजिटली तो पूरा सीक्रेट रहते हैं ये अपने मैसेज को भेजने के लिए, एनक्रिप्टेड ऐप से, वीपीएन से मतलब प्राइवेट सर्वर से, और ये वो डेड ड्रॉप ईमेल से, मतलब कि ड्राफ्ट में बना के ईमेल से, और ये फिजिकली प्लानिंग करते हैं। फिजिकली प्लानिंग करेंगे तो किसी को शक, मतलब कि बात आउट नहीं होगी यहाँ पे। इंडिया के लिए क्यों प्रॉब्लम है ये, देखो इंडिया में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग चलती है, मतलब कि हम यहाँ पे IEMI नंबर दे देते हैं ना पुलिस वालों को कि सर मेरा फ़ोन गुम गया, ये इसका IMEI नंबर है, IMEI नंबर से 5 मिनट में ट्रेस होता है फ़ोन, ठीक है ना। आप कभी फ़ोन घुमा दो और पुलिस थाने में जाओ और अपनी रिपोर्ट लिखाओ, इम्पॉसिबल है इंडिया में ट्रेस करना। मतलब IMEI नंबर देने के बाद में नहीं मिल रहा है, तो ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ के पुलिस वाले कर पाएंगे, बहुत इम्पॉसिबल है। मतलब कि यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, कोर्ट रिकॉर्ड्स को संभालते हैं कि भाई हाँ कोर्ट रिकॉर्ड देखो इन्होंने लास्ट किससे बातें की थी, उससे पता लगाते हैं कि इंडिया में ये टेररिस्ट की क्या बातें रही होगी। भाई बात बहुत आगे जा चुकी है, वो एनक्रिप्टेड ऐप पे आ चुके हैं, वीपीएन सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें तो हमारे यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है किसको पता हो। हमारे यहाँ पे टावर लोकेशन देखते हैं, मेटा डाटा को देखते हैं कि पहले इन्होंने क्या बात की थी, बस इनसे हम पता लगाते हैं कि क्या तकलीफ हुई होगी। बात बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है ना, हमें खुद को और ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। सब यूजलेस हो जाते हैं जब यहाँ पे एनक्रिप्टेड ऐप वगैरह यूज़ होता है, प्राइवेट नेटवर्क यूज़ होता है, मतलब कि वीपीएन वगैरह यूज़ होता है, तब ये सब चीज़ें बकवास हो जाती है। थ्रीमा इंडिया में बैन है, लेकिन वीपीएन से फिर भी चला सकते हैं, सही बात है। जैसे टिकटॉक आज भी चला सकते हैं लोग बाग, जिसको चलाना है वो वीपीएन यूज़ करता है, आराम से टिकटॉक को डाउनलोड करके वो इजीली इंस्टॉल करके चला सकता है। इसलिए इंडिया को क्या चाहिए आज के टाइम पे, डीप साइबर फोरेंसिक टीम चाहिए, मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ट्रेंड टीम चाहिए जो कि इन चीज़ों को संभाल सकें। सेकंड क्या, हमें प्राइवेट सर्वर की ट्रैकिंग वगैरह चाहिए, मतलब कि वीपीएन वगैरह को भी ट्रेस कर सके, हमें इतना एडवांस यहाँ पे टूल्स वगैरह चाहिए। मेमोरी फोरेंसिक चाहिए, मतलब कि रैम लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर इसकी रैम पे पकड़ में आ जाए तो वहाँ से पता लग जाए कि इसने क्या डाटा वगैरह, क्या यूज़ मतलब क्या मैसेज वगैरह भेजा होगा, ठीक है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट चैट होता है ना, उसकी भी रिकवरी हो, आजकल होता है ना, जैसे कि टेलीग्राम पे आता है कि आपने 24 आवर में अपने आप ही डाटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसे टूल होना चाहिए हमारे पास में कि हम उस वाले सेल्फ डिस्ट्रक्ट जो अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं उसको भी रिकवरी करने का टूल होना चाहिए। मतलब हम इतना एडवांस होंगे तब जाके हम बात कर पाएंगे उनसे, तो अदरवाइज़ तो हम उनको कहीं पे आसपास भी नहीं उनके। हम पॉलिसी के सॉल्यूशंस क्या है, मतलब कि इंडिया को और क्या करना चाहिए, पहला इनके पास में स्पेशलाइज्ड डिजिटल फोरेंसिक टीम होनी चाहिए, सही बात है। जैसे कि हर चीज़ की अलग फोरेंसिक टीम होती है, बॉम्ब के लिए अलग फोरेंसिक टीम होती है, और टॉक्सियोलॉजी की अलग होती है, मतलब किसी को कोई जहर वगैरह हो जाता है ना, तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग टीम होती है, उसको फोरेंसिक टीम बोलते हैं। अलग हर एक डिपार्टमेंट की अलग फोरेंसिक टीम है, तो हमें एक डिजिटली भी फोरेंसिक टीम चाहिए, जिसके बाद क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए कि वो एनक्रिप्टेड ऐप को एनालाइज कर सके कि ये थ्रीमा था या व्हाट्सएप था या क्या था, वो पता लगा सके। सर्वर की फोरेंसिक हो सके कि ये कौन सा वीपीएन वगैरह यूज़ कर रहे हैं और अभी इनकी क्या आईपी होगी, क्या आईपी एड्रेस होगा, वो सब कुछ चेक कर सके। ये बहुत एडवांस होगा तब जाके चीज़ें हो सकती है। मेमोरी डंप समझ में आए हमें कि हाँ कि हम रैम लेवल तक भी जा सकें, कि रैम से पता लग सके कि इन्होंने कौन सा मैसेज कहाँ भेजा होगा। कोई सा हिडन नेटवर्किंग मैपिंग हो तो हम उसको भी ट्रेस वगैरह कर सके। मतलब हमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए फोरेंसिक में, तब जाके हम उनको कम्पीट कर पाएंगे। हमें रेगुलेट करना पड़ेगा प्राइवेट एनक्रिप्टेड सर्वर्स को भी, जैसे वीपीएन वगैरह होते हैं ना। भाई वीपीएन अगर है तो ये किसी न किसी कंपनी ने तो बनाया होगा ना, उस कंपनी को पकड़ो। इस कंपनी को कोई बता कि भाई ये वीपीएन चल रहा था उस समय पे, तो इसको कौन यूज़ कर रहा था, वो तो बता सकता है। तो हमें
बहुत टाइट लेवल की सिक्योरिटी चाहिए होगी। क्या करना पड़ेगा हमें, जो सेल्फ होस्टेड एनक्रिप्टेड सर्वर होते हैं जैसे वीपीएन वगैरह होते हैं, उनके लिए क्लियरली लॉ बनाना होगा। ऐसी कंपनियों के लिए क्लियर लॉ बनाओ कि अगर आपका वीपीएन बाजार में है तो बताइए, आप बताइए अब कि वो वीपीएन किसने इस्तेमाल किया था। क्लियर लॉ लेके आओ और रजिस्ट्रेशन करवाओ ऐसी कंपनियों का इंडिया के अंदर में, ताकि वो वीपीएन वगैरह को इस तरह के टेररिस्ट वगैरह वीपीएन को यूज़ ना कर सके। और टेक कंपनीज होती है वो कोऑपरेट करें इंडियन एजेंसी के साथ में। सही बात है, ये कंपनी बता दे अगर कि वो वीपीएन कौन सा था तो शायद हम टेररिस्ट अटैक से बच पाते, लेकिन हुआ तो नहीं ऐसा। हमें अपडेट करना पड़ेगा अपने एंटी टेरर लॉ को। लॉ में जैसे यूए पे हमें साफ लिखना होगा क्या, ड्राफ्ट ओनली मेल बॉक्स वगैरह, कि हम यहाँ पे अगर कोई डाटा वगैरह मिलता है तो ये भी टेररिज्म के लिए काम आ सकता है। सही बात है, जैसे वो करते थे, वो क्या करते थे कि सिर्फ आईडी और पासवर्ड लेते थे और एक ईमेल बनाते थे, कभी सेंड नहीं करते थे, इसको ड्राफ्ट में सेव कर देते थे, तो अगला वाला इसको पढ़ लेता था और अपना नया ईमेल बना करके अगेन वो सेव कर लेते, तो तीसरा वाला इसको पढ़ लेता था। इसको बोलते हैं ड्राफ्ट ओनली मेल बॉक्स। इसको भी हमें यूपीए में लिखना पड़ेगा कि अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है तो हम इसको भी टेररिस्ट एक्टिविटी बोलेंगे। डेड ड्रॉप डिजिटल मेथड जो ये वाला होता है, वो सेम जो कि ड्राफ्ट वगैरह बनाना होता है, वो सेम चीज़, इसको भी डेड ड्रॉप डिजिटल मेथड ही बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि थ्रीमा वगैरह सर्वर, इन पे भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन करना होगा हमें। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन विजिलेंस करना होगा, जैसे कि जो यूनिवर्सिटी, जैसे कि ये अल फला यूनिवर्सिटी थी ना, जहाँ पे ये लड़के काम करते थे, पढ़ते थे, हम सॉरी डॉक्टरेट कर रहे थे, इन यूनिवर्सिटी में रेडिकलेशन को अर्ली डिटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि लोग बागों का जो दिमाग खराब हो जाता है, रेडिकलेशन मतलब होता है कि कट्टरपन, कि वो अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए या अपनी फ्रेंडशिप के लिए, अपनी फैमिली कुछ भी करने को तैयार है, ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं रेडिकल, जो जिसको बहुत ज़्यादा ही नशा हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, उसको रेडिकल चीज़ बोलेंगे। ठीक है ना, और हमें ऐसे यूनिवर्सिटी में इस रेडिकलाइजेशन को पहले डिटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई टीचर ही ऐसा है जो कि बच्चों को भड़का रहा है, उनको माइंड वॉश कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो हमें पहले ही डिटेक्ट करना चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में, और स्पेशल मॉनिटरिंग करना चाहिए हाईली एजुकेटेड रेडिकल्स के लिए। जैसे कि ये डॉक्टर थे, 3 डॉक्टर थे कि तो बहुत एजुकेटेड थे, हमें इनको भी, इन पर भी स्पेशल मॉनिटर रखना चाहिए कि ये कहीं गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं। हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करना चाहिए, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस थी, उनके साथ में हेल्प करनी चाहिए हमें, और टेक डिप्लोमेसी भी करनी चाहिए। मतलब कि जहाँ ये ऐप सर्वर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि थ्रीमा है, मेरे को नहीं पता कि कहाँ पे इसका ऑफिस है, मान लेते हैं कि इसका ऑफिस मान लो किसी कंबोडिया में मान लेते हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने माना कंबोडिया से, ठीक है ना। तो कंबोडिया के गवर्नमेंट से अपन गए कि भाई कि आप इनका कान पकड़िए थ्रीमा का, और इनसे पूछिए थ्रीमा से कि किसने लास्ट यूज़ किया था, उसका लोकेशन क्या है। तो ये थ्रीमा कंपनी तो बता सकती है ना, बिल्कुल बता सकती है, कंपनी तो बता सकती है कि इसका ऐप कहाँ यूज़ हुआ था, किस वाले मोबाइल में यूज़ हुआ, सब उनका सब कुछ डिटेल होती है उनके पास। तो हम टेक डिप्लोमेसी करके भी इस कंबोडिया को कह सकते हैं कि आप बताइए कि थ्रीमा को किसने लॉन्च किया था, मतलब कि थ्रीमा ऐप किसने यूज़ किया था, किस समय पे किया था। और हम जॉइंट डिजिटल फोरेंसिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ में। सही बात है, तब जाके हम भी थोड़ा सा टेक में इवॉल्व हो पाएंगे। फाइनल टेक अवे क्या, हमने क्या सीखा इसमें, कि जो मॉडर्न टेररिज्म है वो एनक्रिप्टेड हो चुका है पूरा का पूरा, डिसेंट्रलाइज हो चुका है पूरे डिजिटल स्पेस के अंदर में। और इंडिया को क्या चाहिए कि साइबर फोरेंसिक टीम हो यहाँ पे, अपडेटेड लॉ हो, हम टेक डिप्लोमेसी करें। मतलब जो मैंने बताया ना, जैसे कि कंबोडिया में अगर थ्रीमा का ऑफिस है तो इस ऑफिस वाले अधिकारियों को पकड़ो, इनका कान पकड़ के बताओ कि भाई कि तुम बताओ कि ये लास्ट किसने यूज़ किया था और क्या मैसेज किया था। तो थ्रीमा कंपनी तो बता पाएगी ना कि हाँ कि हमारा ऐप यूज़ हुआ था, वो इस जगह से हुआ था और इन पर्सन ने किया था। ठीक है, और एंटी रेडिकल प्रोग्राम्स और एंटी रेडिकलेशन प्रोग्राम भी लॉन्च करने चाहिए काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि बच्चे को जल्दी माइंड वॉश ना हो। ब्लास्ट तो फिजिकल था, पर पूरा ऑपरेशन था वो डिजिटल शेडो फंड में प्लान हुआ था। सही बात है, पूरा का पूरा एनक्रिप्टेड ऐप में हो रहा है, वीपीएन यूज़ कर रहे हैं ये, और ये ड्राफ्ट वगैरह बना करके मैसेज को सेंड करें, पूरा का पूरा डिजिटली उन्होंने प्लान किया था। ये एक नया तरह का बैटल फील्ड है, ये आर्टिकल था। थैंक यू।